Yes, dear students, in 9.1, I am going to tell you the last question because 13 and 14 both questions are similar, then similar which you have solved. That is why you can solve them. And now 15, which is the last question of this exercise, I am going to tell you. Yes, देखिए बेटे, इसको अब यहां से अपन शुरू करते हैं। तो बेटे ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए इनको भी मिटा ही देते हैं। आप देखिए, if two vertices of a equilateral triangle, ये बेटा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखिए आप यही बना लेते हैं इसको। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 0 0, ओरिजिन है बेटा। बी के कोऑर्डिनेट है 3√3 and we don't know the coordinate of C. Let the coordinate of C equal to x y. बेटा C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने x y मान ली। अब अपन ABC, triangle ABC is a equilateral triangle. Therefore, AB equal to BC equal to CA और AB square equal to BC square equal to CA square। यदि आपस में इक्वल है बेटे तो इनके स्क्वायर भी इक्वल हैं। लेट द थर्ड कोऑर्डिनेट बी एक्स वाई। सी भी लेने तो बेटे एक्स वाई लिख दो इसको। नाउ इन गिवन फिगर है, इसमें देखिए बेटे आपको ए बी बी सी और सी ए तीनों इक्वल दिए हुए हैं। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, √3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर इक्वल टू √9 + 3 AB square equal to 12. This is equation first. Now BC equal to BC इक्वल टू आएगा बेटे x - 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो इसको, प्लस y - √3 होल स्क्वायर। आपको मैं एक बार फिर थोड़ा बता देता हूँ बेटा, ये ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर, इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। लेट द थर्ड कोऑर्डिनेट बी एक्स वाई। थर्ड कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई मान लिया। कोऑर्डिनेट्स तो बेटे ये इसी दोनों है कोऑर्डिनेट। नाउ इन गिवन फिगर AB स्क्वायर इक्वल टू, देखिए √3 - 0 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर, √3 - 0 का होल स्क्वायर। बेटा आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, कैसे आया है समझ में नहीं आया है तो इसका स्क्वायर कर दो
और अंडर रूट 3 माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 12 BC स्क्वायर। ये देखिए x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y और माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस 3 BC स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 ये बेटे 2 हो गया। CA स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये थर्ड हो गया। नाउ AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर। Therefore AB स्क्वायर 12 बेटा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12। This is equation number 4. From 2 and 4 we have from equation 2 and 4 we have बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसकी जगह अपना कितने रख देंगे 12। तो 12 इक्वल टू इसमें BC स्क्वायर ये है बेटे, और BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। यहां एक स्टेप और लिखो बेटे, बिकॉज CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, देयरफॉर ये बिकॉज है बेटे, ये देयरफॉर है। CA स्क्वायर x स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस 3 इक्वल टू 12 हो गया बेटे। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर कितना कर दो 4, और ये बेटे आपका हो जाएगा कितना 5। तो फ्रॉम 4 एंड 5 लो बेटे आप, फिर 4 एंड 5 देखिए, 4 एंड 5 में 4 में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसलिए 12 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 12 रख दिया, माइनस कितना आएगा 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y और प्लस 9 और 3 कितना हो गया बेटा 12 इक्वल टू 12 कैंसिल्ड बाई 12। तो इसको उधर ले जाएंगे तो 6x पॉजिटिव और 2 और अंडर रूट 3y भी पॉजिटिव इक्वल टू 12 पॉजिटिव है ही। बेटे एक बार आप यहां तक फिर देख ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां तक समझ में आएगा तो फिर आगे भी आएगा, यहां तक नहीं आएगा तो आगे भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक बार पुनः बता रहा हूं बेटे, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। A के कोऑर्डिनेट 0 0 दे रखे हैं, B के 3√3 दे रखे हैं, C के हमने मान लिए बेटे x और y में। अब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA बिकॉज ABC इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ लेट द थर्ड कोऑर्डिनेट भी xy, ये थर्ड कोऑर्डिनेट xy मान लिया।
Now in given figure, AB square 3 minus 0 whole square, डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला से तो ये 9 और ये 3, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 12 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड इट इज क्लियर, आई नो। नाउ नेक्स्ट BC स्क्वायर, बेटे BC स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, ये BC स्क्वायर, इसका बोल दो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लाइक द सेम दिस इज आल्सो। अब बेटे आपको पता है CA स्क्वायर इक्वल टू, आप यहां पर यूं कह सकते हो बेटे x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू किसके हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये आपका हो गया थर्ड। अब बेटे BC स्क्वायर इक्वल टू किसके है, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, तो BC स्क्वायर आपके पास ये है और AB स्क्वायर 12 है, तो ये आ गया इसके इक्वल। फिर AB स्क्वायर इक्वल टू से A स्क्वायर भी है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12 है, 5 नंबर हो गया। बेटे आप एक बार दोबारा ध्यान दें, BC स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अंडर 3 होल स्क्वायर दोनों खोल दिए, सेकंड इक्वेशन हो गई। CA स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये हो गया बेटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो CA स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, तो BC स्क्वायर आपको ये हुआ और AB स्क्वायर ये हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया x स्क्वायर माइनस ये वाला जो है ना ये 12 के इक्वल हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया हमने। और बेटा AB स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर भी है, तो AB स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आया हमारा, है ना, AB स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर, तो AB स्क्वायर 12 है देखो, और CA स्क्वायर कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप बेटा इसको ऐसे लिखो या यूं लिख दो भाई, AB स्क्वायर कितना है 12 इक्वल टू CA स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12 है, ये 5 नंबर हो गया। अब बेटा फ्रॉम 5 एंड 4 और 5 से देखिए आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह आप 12 लिख लीजिए, माइनस 6x माइनस 2√3y, और 9 और 3 12 और इक्वल टू इसके 12 है ही, और बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह 12 रख ही दिया, तो ये कट गए। अब इनको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इक्वल 12 हो गया थे, और इसमें आप डिवाइड कर दें कितने से 2 से, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 12 का कितना हो जाएगा 2 से करेंगे तो 6। अब बेटा आप y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 3x अपॉन अंडर रूट 3, दिस इज इक्वल टू y। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ from 5 and 6, from equation 5 and 6, 5 और 6 में आप क्या करोगे x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 अंडर रूट 6 माइनस 3x अपॉन अंडर रूट 3 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये बेटे दे रखा आपका किसके 12, और x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 12,
3x square plus 36 minus 36x plus 9x square इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा का 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36 माइनस 12 इक्वल टू 0 और इसमें से आप 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 24 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 फैक्टर कर रहे हैं बेटा x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 therefore x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 एंड 1 तो x की वैल्यू बेटा आ गई 2 और 1 अब इसको हम यहां पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी y की आ जाएगी बेटा कहां पर पुट कर दें ये देखिए यहां पर x की वैल्यू 1 रखोगे आप तो 1 रखोगे तो 6 माइनस 3 तो ये कितना आ जाएगा ये बेटे आपका हो गया यहां से आप इसको देखिए एक बार फिर बेटे ये यहां तक शायद आपके समझ में आ गया है BC स्क्वायर यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ ही गया ये देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस √3 होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ये बिल्कुल सही है y स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस 9 तो ये हो गया बेटे आपका सेकंड नंबर इक्वेशन सी ये क्या हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अब बेटा bc स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस 6x इसके इक्वल टू 12 लिख दिया हमने ये फोर्थ इक्वेशन हो गई और ab स्क्वायर इक्वल टू ca स्क्वायर भी है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12 है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12 है 5 नंबर इक्वेशन हो गई अब बेटा 4 और 5 से हमने x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 12 है माइनस 6x माइनस 1√3y प्लस 12 इक्वल टू 12 कैंसिल बाय 12 इनको दोनों को उधर करेंगे तो 6x प्लस 1√3y इक्वल टू 12 और बेटा 3 से इसको डिवाइड करें 2 से करें तो 3 आएगा ये और इसको 2 से करें तो √3y और ये आ जाएगा 6 तो y इक्वल टू 6 माइनस 3x अपॉन √3 अब ये वैल्यू बेटे अपन ने पुट कर दी किसमें x स्क्वायर तो ये है ही और प्लस y स्क्वायर की जगह 6 माइनस 3x अपॉन √3 और स्क्वायर कर दिया y स्क्वायर इक्वल टू 12 क्योंकि y के इक्वल है x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x होल स्क्वायर अपॉन √3 से करेंगे 3 इक्वल टू 12 और ये आ जाएगा बेटा 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर प्लस 36 ये 36 आएगा और माइनस 36x और प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 12 3 जा 36 यहाँ गलती हुई है तो ये 36 आएगा यहाँ पर और अब ये इक्वल टू किसके है 36 के 36 कैंसिल्ड बाय 36 से 36 कैंसिल हो गया और कैंसिल हो गया तो अब क्या बच गया आपके पास 12x स्क्वायर माइनस 36x इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपका ये 6 जा 36 और ये 36x है 9x स्क्वायर है 12x स्क्वायर हो गया और ये हो गया तो इसमें आ जाएगा 12x यदि कॉमन लेते हैं हम तो बेटे x और माइनस 3 इक्वल टू 0 देयरफॉर x और x माइनस 3 इक्वल टू 0
और x इक्वल टू 0 एंड 3। बेटे x इक्वल टू या तो 0 या x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहां बेटे, कहां, इसमें 5 में, ठीक है। therefore y इक्वल टू when x equal to 0 then y equal to क्या होगा बेटे, y equal to आप यहां से देखिए क्या होगा, ये देखिए 6 minus 3 into 0 upon under root 3 equal to आएगा 6 upon under root 3। और इसी को लिख सकते हैं हम बेटा 2 into under root 3 into under root 3 और अपॉन अंडर रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 आ गया, 0 रखा था। और यहां और देख लो बेटे, जब हमने रखा कितना, x इक्वल टू 3, when x इक्वल टू 3 then, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 6 माइनस 3 और इंटू इसकी वैल्यू x की 3 और अपॉन 3 इक्वल टू अंडर रूट 3, सॉरी अंडर रूट 3 है, तो 6 माइनस 9 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। तो बेटे इसका जो कोऑर्डिनेट एक है वो तो हो जाएगा, जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2 अंडर रूट 3, तो कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे 0, जब x की वैल्यू है तो y की वैल्यू 2 अंडर रूट 3, और जब बेटे इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं 3, तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3। बेटे ये सफिशिएंट है आज के लिए, दैट्स ऑल।